हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ये ऑपरेशनल रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक बार इसके कंसेप्ट को समझ लेंगे तो फिर आपको मेरे हिसाब से इसमें इसको रिवाइज भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स होती क्या है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स एक इस टाइप के मॉडल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम डील करते हैं एक स्पेशल क्लास ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि एक किसी भी कमोडिटी जैसे कोई भी सामान है उसको उसके ओरिजिन जो जैसे फैक्ट्री हो गई या कहीं से जहाँ उसकी प्रिपरेशन की जा रही है उससे मार्केट ले जाना है, पर हमको ऐसा रूट फॉलो करना है जो मिनिमम कॉस्ट हमें दे जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाए। तो देखिए इसमें हम लोग एलोकेशन करते हैं इस तरीके से कि जो कमोडिटी और मतलब कमोडिटी ट्रांसपोर्ट हो बट एट अ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें यही मैंने इस पॉइंट में लिखा हुआ है, एक बार आप इसको रीड भी कर सकते हैं। Transportation model deals with a special class of linear programming problem in which the objective is to transport a homogeneous commodity from various origins of factories to different destinations or market at a total minimum cost। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करेंगे। Here data is given in table format with source, destination, demand, supply and transportation cost। यहाँ जो डेटा होगा वो आपको टेबल में या एक मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन होता है जिसमें डिमांड होती है, आपकी सप्लाई होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, डेस्टिनेशन सोर्स होती है। ये सब मेन एस्पेक्ट हैं और कुछ और भी एस्पेक्ट हो सकते हैं। अब इसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको डिमोन्स्ट्रेट किया है कि डेटा कैसे रिप्रेजेंट होगा आपके सामने, प्रॉब्लम के फॉर्म में डेटा कैसे आएगा। डेटा हमेशा आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होगा, है ना। डेटा जिसमें जैसे ये देखिए ये आपका यहाँ पे ये आपका सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये डिफरेंट डिमांड्स दिखाई गई हैं, ठीक है। ये जो आपकी C1 हो गया, C12 हो गया, ये कॉस्ट हो गया जो एसोसिएटेड हो। जैसे मान लीजिए आपने आपने सॉल्व किया और S2 से आप D1 ले जाना चाह रहे हैं तो जो आपको कॉस्ट देना पड़ेगा वो C21 लगेगा हमारा। अगर हम S2 से D2 ले जाना चाह रहे हैं तो कॉस्ट ये लगेगा। सिमिलरली अगर हम SM से मान लीजिए SM से CM से लेके SM से अगर हमको D1 ले जाना है तो कॉस्ट हमारा CM1 लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद चलिए अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स होता है, एक अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगे तो वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। मींस जब B1 B2 BN जो होता है, ये जो इनका जो टोटल एडिशन होता है वो इसके बराबर सप्लाई के बराबर हो जाता है, तब वो होता है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। अदरवाइज अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये हो जाएगा अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखिए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, देखिए मैंने यही यहाँ पे लिखा है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सप्लाई नॉट इक्वल टू डिमांड। और इसमें भी दो केस बनते हैं, जैसे सप्लाई अगर डिमांड से छोटी है मान लीजिए तो हमको यहाँ पे डमी रो ऐड करना होगा। मतलब यहाँ जैसे मान लीजिए सप्लाई अगर डिमांड से कम है तो यहाँ हमको एक वैल्यू असाइन कर देनी होगी, जैसे जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है तो वो वैल्यू हम डिसाइन कर देंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम जीरो जीरो कॉस्ट एक डमी रो ऐड करेंगे जिसमें हम जीरो जीरो कॉस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हम आगे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड होगी तो हमें डमी कॉलम को ऐड करना होगा विद जीरो कॉस्ट साइन। अगर सप्लाई, देखिए यहाँ पे अगर सप्लाई ग्रेटर होगी तो हमको मान लीजिए इसमें जो सप्लाई ग्रेटर है तो हमको यहाँ पे एक डमी कॉलम ऐड करना होगा, उसमें कॉस्ट जीरो होगा और यहाँ पे जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू असाइन होगी वो होगी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। ये भी हम आगे एक अच्छे क्वेश्चन से समझ लेंगे। इट इज़ मैंडेटरी टू बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये याद रखना है कि हमेशा हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसको ये चेक कर लेना है कि बैलेंस है कि नहीं है। अगर नहीं बैलेंस होगा तो आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके होंगे और आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि बैलेंस करने के बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे वरना आपका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जिसके बारे में मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि चेक वेदर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट। अगर ये आपने बैलेंस चेक किया नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कितना भी सॉल्व कर दें आपको जीरो ही मिलना है। कि नॉट बैलेंस अगर ये नॉट बैलेंस है तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा बिफोर सॉल्विंग। अब देखिए दूसरा स्टेप होगा फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके हमारे पास 4 मेथड हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, रो मिनिमम मेथड, कॉलम मिनिमम मेथड, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, इसको मैट्रिक्स मिनिमा भी बोलते हैं, और वोगल्स वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड और पेनल्टी यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। ये मिनिमम कॉस्ट देता है इसलिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा हल्का सा ट्रिकी है पर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टेप 3
perform an optimality test and iterating towards optimal solution is obtained. To obtain optimal solution we use two methods. हमको इसमें optimality test कंडक्ट करना होगा iterating, जिसमें मल्टीपल हम iterations करेंगे, जिससे हम ये देखेंगे कि optimal solutions obtain हुआ है, उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे। इसके दो मेथड होते हैं, मोदी मेथड और मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसका फुल फॉर्म है, और दूसरा है यूवी मेथड। ठीक है, मतलब इसी का सब नेम है, सॉरी, यूवी मेथड स्टेपिंग, और दूसरा है स्टेपिंग स्टोन मेथड है। ठीक है, इसके इनके बारे में हम फर्दर जब आगे वीडियोस में डील करेंगे कि ये कैसे इनको सॉल्व करते हैं, और ये पीछे जो मेथड्स हैं जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, उनको भी हम लोग फर्दर वीडियोस में और डीपली समझेंगे और उनके बारे में और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।